बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद और इस वक्त मैं उसामा की वालिदा के साथ मौजूद हूं। अभी उनके वालिद से गुफ्तगू हो रही थी तो बता रहे थे कि उनकी वालिदा सबसे ज़्यादा जिस बच्चे से प्यार करती थी वो उसामा ही था। उससे बड़ा भाई भी था, छोटी बहन भी है, सबसे दरमियाना था, लेकिन सबसे ज़्यादा लाडला माँ का वही उसामा था। उसामा की यादें सिर्फ आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह का घर में किस तरह का था, माँ के साथ किस तरह का था, और बाकी इंसाफ के लिए अपील तो कर ही रहे हैं, बोलना मुश्किल है। और उनकी वालिदा से बात सामने को मालिक वो ये बताएं कि उसामा अभी उनके वाले से हम कर रहे थे तो बता रहे थे हमें कि आप सबसे ज़्यादा अपने जिस बेटे से प्यार करती थी वो उसामा था। उनकी उसामा की आपने तो अपने हाथों में खिलाया उनको, इतना अच्छा आपने 22 साल आपके हाथों में पला है, आपसे प्यार करता है। मिस्र उसामा की ज़िंदगी के बारे में बताएं कि उसामा जो है आपसे लगाव किस तरह था, बोलने में किस तरह का था, उसामा की ज़िंदगी क्या थी? उसामा की मेरे साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, बहुत मेरी बात मानता था। कभी होता है कि हर बच्चे में गुस्सा भी होता है, कभी कभार गुस्सा भी कर जाता था। अगर कभी कर जाए तो फिर बाहर जाके तो फिर थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन करता था, वो जानना चाहता था कि मुझसे नाराज़ तो नहीं है, या मुझे पूछता आपने कहीं जाना है, मैं आपको ले चलूँ, मैं आपको छोड़ दूँ। उसको ये डर होता था कि शायद मुझसे नाराज़ हो गई। और शौकीन था बहुत, हर कपड़ों का, जूतों का, बालों के स्टाइल बनाना, बालों को कलर लगाना। जुमे वाले दिन भी उसने बाल अपने कलर किए, मुझे पूछा, मेरे बाल सही कलर हुए, सही ब्लैक हो गए, कहीं इधर उधर कलर तो नहीं लग गया, मुझे वाइट कपड़े चाहिए, आज वाइट कपड़े करके दें। कपड़ों जूतों का बहुत शौकीन था, परफ्यूम। और ज़्यादा जो है ना घर में कम बोलता था, इतना ज़्यादा नहीं बोलता था, लेकिन मेरे साथ हर बात अपनी शेयर करता था। और ज़्यादा जो है मेरे और मेरा जो बड़ा बेटा है उसका बड़ा भाई जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा करता था, बहन से भी बहुत ज़्यादा करता था। वो घर में होती थी तो इतनी फिक्र नहीं करता था, एक दिन के लिए भी की जाए तो मुझे पूछता था कि सबा कहाँ गई है, कब आएगी, और फ़ोन उसको करता, मैसेज करता, कोई चीज़ मांगनी होती, लेनी होती। शेयरिंग बच्चा था, एहसास वाला बच्चा था। लेकिन इस एज में बच्चे गुस्सा भी कर जाते हैं, हर घर में ऐसा होता है। बाकी अभी उसने मेरे साथ कहा मुझे कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, मैंने JDA करना है, तो मैंने उसे वादा किया कि हम मंगल वाले दिन जाएंगे, तुम्हारे में सारी पता करके आऊँगी, उसकी पूरा प्रोसीजर क्या है। उसने कहा ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं चाहे इसको 6 महीने में कंप्लीट करूँ, चाहे 4 महीने में करूँ। मैंने कहा ठीक है, हम जाएंगे। फिर उसने मुझे कहा कि मैं ना छोटा सा अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो ज़्यादा मुझे ही बातें बताता था, पैसे भी अगर चाहिए होते थे तो मुझे मांगता था, अगर मैं कहती कि पापा से मांग लो तो कहता कि नहीं आप उनको कहें। और बस चीज़ों का शौकीन था, और गाड़ी का हर वक्त गाड़ी की सफाई में लगा रहता था। मैं गाड़ी के टायर चमका लूँ, उसके शीशे चमका लूँ, या आप ऊपर हम चढ़ते हुए हमारी देखना सीढ़ी में, वो सब सामान उसकी गाड़ी का रखा हुआ है। सारा टाइम गाड़ी में वो गुजारता था, गाड़ी की सफाई बाहर बहुत कम निकलता था। और अभी कुछ अरसे से उसने अपनी रूटीन में शामिल किया हुआ था कि वो मौलाना तारिक साहब को सुनना शुरू हो गया था। मैं उसे कहती थी कि तुम सुना करो, उनकी कितनी अच्छी बातें होती हैं। जुमे वाले दिन उसने कहा कि मैं कल से इंशाल्लाह कुरान पाक दोबारा शुरू करूँगा। उसने अपना एक बिस्तर बैग करके रखवाया हुआ था कि मैं तबलीग पे भी जाऊँगा, लेकिन इन लोगों ने मेरे बच्चे को मौका नहीं दिया, उसकी ज़िंदगी छीन ली, उसकी सांसें छीन ली। वो आपने देखा ना कितना खूबसूरत जवान है, वो कोई दहशतगर्द आपको लगता है, वो कोई चोर आपको लगता है। मेरे बच्चे के पास हर चीज़ थी, हमने अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी की थी। उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी कि कोई वो डकैती करता, वो चोरी करता। आप उसके सारे दोस्तों से मिल लें, पूछ लें, फ्रेंडली बच्चा था, कितना वो कोऑपरेटिव था, कितना इन जालिमों से ये पूछा ना कि आप मारने से पहले सोचते कि इसकी कोई माँ होगी, इसके बहन भाई होंगे, इसका बाप होगा। उनकी औलाद नहीं है, उनकी औलाद नहीं है, उनके बहन भाई नहीं है। गाड़ी में से इसको निकालते, गाड़ी को
बंद कर देते, इसको गिरफ्तार कर लेते, हमें बताते इसकी गलती, इसका कसूर बताते। उन्होंने इसके बहुत बेदर्दी से मारे। मुझे तो ये कम बता रहे हैं कि इसको घर वाले सारे कि इसको इतनी नहीं लगी, थोड़ी लगी है। ये तो मैं मीडिया से और टीवी से सुन रही हूँ कि कितनी गोलियां लगी हैं। माँ ये बताएं कि जब ये वाक़या पेश आया उससे पहले लास्ट टाइम आप उसामा से कब मिली और कब देखा जब वो अपने दोस्त को छोड़ने गया था? 11:30 बजे वो घर से गया है। उसने मुझे कुछ गाड़ी से चीज़ें थोड़ी सी निकाल के पकड़ाई हैं, छोटे छोटे कप मुझे दिए हैं, कहते ये आपको पसंद है ना, मैं आपके लिए लाया हूँ। मैंने कहा आप इस टाइम नहीं जाओ। उसने कहा बस मैंने दोस्त को छोड़ना है और एक दोस्त को मैंने पैसे देने थे, बस मैं वो क्लियर करके आता हूँ। फिर मैंने 12:30 बजे फ़ोन किया तो उसने कहा मैं बस 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। फिर मैंने कहा दोबारा जब कॉल की तो वो नहीं अटेंड कर रहा था। मैंने कहा रास्ते में होगा, गाड़ी चला रहा होगा, इसलिए कॉल नहीं अटेंड कर रहा। मैं इसी इंतज़ार में थी कि बस वो आ रहा है, वो आएगा तो मैं सोऊंगी। मैं सोई नहीं हूँ। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो किधर तड़प रहा है, उसके साथ क्या जुल्म हो रहा है, उसको किस तरह मार रहे हैं। फिर इन्होंने मार के जब मर गया तो इन्होंने हॉस्पिटल पहुँचाया। माँ जी वो आपके साथ उसामा अपने सारे ख्वाब भी शेयर करता था, तो बताएं ज़रा आवाम को भी कि क्या वो कभी बताता था कि वो क्या बनना चाहता है, इस मुल्क के लिए क्या खिदमत करना चाहता है? वो उसका यही था पहले शुरू से कि मैं पीटीआई में जाऊंगा और इसके लिए कुछ करूंगा। अभी जब ये वजीर आजम ने टाइगर फोर्स बनाई तब भी वो कह रहा था कि मैं भी करूंगा। शायद उसने भेजा भी था तो बहुत लोग सिलेक्ट हो गए थे तो वो नहीं हुआ था। फिर अभी उसने कुछ दिन पहले मुझे कहा था कि ये बिलियन ट्री वाले प्रोग्राम में मैं भी हिस्सा डालूंगा। वजीर आजम ने इन बच्चों को ही जब मारना था तो फिर बिलियन ट्री और ये प्रोग्राम किसके लिए बना रहे हैं? मदीना की रियासत में ऐसी बात होती है? मदीना की रियासत में अगर एक बंदा भूखा सोए तो वो भी वजीर आजम उस मुल्क का जिम्मेदार होता है। तो इनकी पुलिस ने दहशतगर्दी करके हमारे बच्चे को कत्ल कर दिया। तो हमें इनसे इंसाफ चाहिए, हमें जो खून का बदला है खून ही चाहिए। वहीं वो आईएसएफ का मेंबर भी था, हमारे सुनने में आया, और हर जगह पे जहाँ इलेक्शन होता था, जहाँ पे मुल्क बदलने की बात होती थी, जहाँ झूठ चोर लुटेरों की बात होती थी, वहाँ पे वो बच्चा जो है सबसे आगे नारे लगाने वाले बच्चों में से था। वही खामोश बच्चा जो आपके घर में, लेकिन उसके अंदर जज्बा था कि मुल्क में तब्दीली आए, ये हमारी नस्लें यहाँ तबाह हो गई हैं। जाहिर सी बात है यही जो आज उसके साथ हुआ, इसी सिस्टम के वो खिलाफ खड़ा हुआ था। और बदकिस्मती ये है कि वही आज लोग मौजूद थे जिनको वो ख्वाब में भी देखता था कि कभी ये वज़ीर आज़म हमारा बने और ये मुल्क में तब्दीली लेकर आए। तो इमरान खान के नाम आप क्या पैगाम देंगी कि हम लोग तो बड़े मायूस हैं ये सब कुछ सुन के कि खान साहब कम से कम एक बयान दे देते इंसाफ के लिए, वो इंसाफ शायद इंसाफ हो जाता कुछ ना कुछ, लेकिन उन्होंने एक बयान तक नहीं दिया। वज़ीर आज़म साहब से यही अपील है कि आपने जो लोगों से झूठे वादे किए हैं कि हम मदीना की रियासत बना रहे हैं, तो ये मदीना की रियासत का ये कानून होता है, पहले आप मदीना की रियासत के कानून बनाएं। और वज़ीर आज़म साहब से ये अपील है कि वो पीटीआई का था उसको इंसाफ दिलवाया जाए। और उन पुलिस वालों को 5 दहशतगर्द, वो पुलिस वाले नहीं थे, वो दहशतगर्द थे, उन्होंने दहशतगर्दी की है, उनको उसी तरह गोलियों से हमारे सामने छलनी कर दिया जाए। हमें तभी सुकून आएगा, हम तभी सो सकेंगे जब मेरे बच्चे के कातिल मेरे सामने मारे जाएंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि माँ हो या बाप हो, इंसाफ यानी कि जब भी बच्चा चला जाता है तो उसके बाद एक इंसाफ वाहिद उम्मीद बचती है कि शायद अब इंसाफ मिल जाए तो उनके दिल को कुछ सुकून मिल जाए, वरना उसके बगैर तो अगर ना इंसाफ़ी भी हो गई हो, इतना बड़ा जुल्म भी हो गया हो, क़यामत भी ढह गई हो एक ख़ानदान पर, तो उसके बाद इंसाफ में डिले हो जाए तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। ख़ास तौर पर उस ऐसे हाकम की मौजूदगी में जो कि रियासत मदीना बना रहा था इस मुल्क को, जो कि कहता था कि पाकिस्तान एक होगा। तो उससे अपील की जा सकती है कि शायद आप गफलत में हों, शायद आप तक ये इतला ना पहुंची हो, शायद आपको और भी बड़े ज़रूरी काम हों, लेकिन खुदारा अपने ही एक ऐसे नौजवान जो आपके लिए आवाज़ उठाता रहा, उसकी तरफ एक दफ़ा देखें तो सही, उसकी रूह भी इंसाफ मांग रही होगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। और जस्टिस फॉर उसामा नदीम सती ट्विटर पर जिस तरह के टॉप ट्रेंड कर रहा है, उसमें आप भी इंसाफ के लिए आवाज़ जितनी बुलंद कर सकते हैं उस वक्त तक बुलंद करें जब तक ये जो 5 एहलकार हैं इनको बिल्कुल लटका नहीं दिया जाता,
और उसामा को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। खुदा निगहबान।